महाराज की जय। बोलो श्री परमहंसया महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरुदेवी सरकार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी की जय। बोलो सांचे दरबार हमरो चरण सरोज गुरु मुद मंगलिया जय सेवक नार होत है सागर से गुरु जी के सिमरन हाथ से नाशक विघ्न अनंत ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मुझे काला शिव महाराज सांचे दरबार। गुरु महाराज जी की आए प्यारी संगत, गुरु महाराज जी के प्रेमी। अभी आपने भजन सुना, गुरु के दर पे आने से आराम मिलता है। सच ही जीव जितना भी अशांत हो, कितना भी परेशान हो, जब गुरु के दर पे आता है, सतगुरु के चरणों में आता है, उसको ना जाने क्या सुकून मिलता है कि वो बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना सुकून मिलता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पे सतगुरु की कृपा है। उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमें नाम दान बख्शा है और अपने चरणों की सेवा बख्शी है। प्रेमियों, गुरु घर की सेवा बहुत अमूल्य है। गुरु घर की सेवा वही कर सकता है जिस पर वो अपनी कृपा करते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, जिससे वो सेवा करवाना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी का मुख्य वाक्य है कि मेरे दर पर तो रिद्धि सिद्धियां हर समय खड़ी हैं जिनसे मैं सेवा करवा सकता हूं, परंतु फिर भी मैं अपने प्रेमियों से करवाता हूं। किस लिए? कि उनके जन्मों जन्मों के कर्म समाप्त हो जाए, उनके अंदर मन में जो मैल है वह समाप्त हो जाए, जिससे वे भजन सिमरन पर बैठे, उनका मन लग सके, उनके कर्म समाप्त हो जाए। हम गुरु घर की सेवा करके मन में अहंकार ला दें कि मैं सेवा करता हूं, अगर मैं न होता तो गुरु घर की सेवा कौन करता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर मैं चीटी से भी सेवा कराना चाहूं तो चीटी से भी कार्य करवा सकता हूं। वो हमें समर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं, तभी हम सेवा कर सकते हैं। हम तन की सेवा करें, धन की करें, जब तक वो हमें शक्ति नहीं देंगे, ताकत नहीं देंगे, हम गुरु घर की सेवा नहीं कर सकते। गुरु घर की सेवा ही है जो हमारे कर्मों को काटती है। एक बार गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। गुरुदेव आगे आगे थे और पीछे उनके शिष्य थे जो नौजवान लड़के थे। गुरुदेव रास्ते में रुककर एक बच्चे को कहते हैं जो अपने घर में काफी धनवान है, जिसने कभी घर पे कोई कार्य नहीं किया, तो रुककर उसको कहते हैं कि तू हाथ में झाड़ू ले ले, ये सड़क पर जितनी काई है इसकी तुझे सफाई करनी है। वो लड़का मन में सोचता है कि आज तक तो मैंने कभी कोई काम किया नहीं, तो मैं कैसे इस कार्य को करूंगा, मुझे मेरे गुरुदेव ने क्या कार्य शुरू किया है।
जब गुरुदेव कुछ आगे जाते हैं तो अपने साथ में जो उसके गुरु भाई हैं उनसे बात करता है, कहता है कि गुरुदेव ने मुझे कार्य करने के लिए कहा है परंतु मैं कार्य नहीं कर सकता। जो उनके गुरु भाई हैं उनका भी गुरु चरणों से प्यार है, फिर उसको क्या सलाह देते हैं, अगर गुरु ने तेरे को आज्ञा दी है, गुरुदेव ने, इसमें भी कोई राज होगा, तू ऐसा कर, तू न कहीं जाकर एकाग्र मन कर थोड़ी देर भजन सिमरन पर बैठ जा। जब तू भजन सिमरन पर बैठेगा तेरे को अंदर से अपने आप मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आगे उनका कहना मानकर जाकर एकाग्र मन से एकांत जगह पे भजन सिमरन पर बैठ जाता है। जब भजन सिमरन पर बैठता है, कुछ देर बैठता है तो गुरुदेव की कृपा से उसका मन लग जाता है। जब मन लग जाता है तो क्या देखता है कि मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, मेरा जन्म दोबारा हुआ है और मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सड़क पे झाड़ू लगा रहा हूँ और सड़क की सफाई कर रहा हूँ और गुरुदेव सामने खड़े हैं। वो साथ साथ जैसे जैसे मेरी उम्र बीतती जा रही है वह एक एक कागज को फाड़ते जा रहे हैं। जैसे ये देखता है तो ध्यान से उठता है और वह क्या करता है, झाड़ू देता है और सड़क की सफाई करनी शुरू कर देता है। अब उसके गुरु भाई पूछते हैं, कभी तो तू मना कर रहा था मैं नहीं कर सकता, अब तू क्यों वो सड़क की सफाई कर रहा है? तो क्या कहता है कि मैंने ध्यान अवस्था में देखा कि जब मेरा अगला जन्म होता तो मेरे को 70 साल मेरे को यही सड़कों की सफाई करनी थी और मेरे गुरुदेव ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि थोड़ी देर मेरे से सेवा करवाकर मेरे जन्मों जन्मों के कर्मों को उन्होंने काट दिया, मुझे आज्ञा दी और मैंने उस सेवा को करा है तो गुरुदेव मेरे जन्म जन्मों के कर्मों को काट देंगे। प्रेमों, गुरु घर की सेवा जब तन से करते हैं ना जाने हमारे कितने जन्मों के कर्म काटे जाते हैं। कहते गुरु दरबार में जाके ये मत देखो कि सेवा ऊंची है या बड़ी है, कोई भी सेवा मिले उसको अपने मन से सेवा करो। अगर मन से सेवा करोगे तभी, अगर हम दिखावे की सेवा करेंगे, हम सोचे हमारा मन निर्मल हो जाए तो निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल तभी होगा जब हम मन को लगाकर जब सोचेंगे कि गुरुदेव की ताकत से हम सेवा कर रहे हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, आज उन्होंने हमारे पे कृपा करी है तो हमारे से सेवा करवा रहे हैं, तब जाकर मन निर्मल होगा, नहीं तो मन निर्मल नहीं हो सकता। हमारे श्री बड़े महाराज जी थे, जब उनके पास कोई प्रेमी बैठता था जाकर, अगर 5 मिनट से अधिक बैठता था तो श्री बड़े महाराज जी कहते थे उससे, जा बाहर जाकर देख कोई सेवा है तो गुरु घर की सेवा कर दे। 5 मिनट से अधिक उसको अपने साथ बैठाते नहीं थे, ना किसी को अपने पास बैठे देते थे। अगर कोई काम पड़ता था तो बेल लगी हुई थी बजा देते थे तो सेवादार पहुंच जाता था। और बड़े महाराज जी ने स्वयं जब गुरु महाराज जी के समय थे तो उनके दरबार की कहते बहुत सेवा करी बड़े महाराज जी ने। 100 किलो की बोरी आटे की रोटी बनाते थे, मई जून का महीना आता था जुलाई का, कहते 100 किलो आटे की बोरी बनाकर फिर 1 गिलास पानी पीते थे। इतनी सेवा उन्होंने करी। और इतने जब सतगुरु नगर में थे तो तब भी उन्होंने तीनों महाराज जी ने मिलकर जब उनको साधु बनाया था, तो महाराज जी ने मिलकर जब उनको साधु बनाया था तो महाराज जी ने कहा था कि आपने मेरी सेवा करनी है। वो आखिरी दम तक गुरु दरबार की सेवा करते रहे। कोई भी कार्य करते थे तो क्या कहते थे कि पहले बंगली दरबार में करना है, उसके बाद सतगुरु नगर में ये कार्य करना है। इतनी उनकी सेवा की तरफ उनका था।
ऐसे ही अपने उन्होंने बच्चों को सिखाया कि गुरु दर की सेवा करनी है। हम छोटे छोटे जाते थे तो हमारे से सेवा कराते थे कि तुम गुरु घर पे आए हो, अगर मन मत्ती से सेवा करोगे तो उस सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। अगर तुम गुरु आज्ञा से सेवा करोगे तो उस सेवा करने का तुम्हें फल मिलेगा। एक छोटी सी बात याद आई है, वो मेरी अपनी ही छोटी सी बात है कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे हाई सेकेंडरी के पेपर थे, तो एक मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ। तो श्री महाराज जी रोहतक रोड कुटिया थी हमारी, तो दोनों महाराज जी जुगल जोड़े महाराज जी आए हुए थे। जब मैं स्कूल से पेपर देकर आती हूँ तो मेरे माता पिता पूछते हैं पेपर कैसा हुआ है, तो मैं रोने लगी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे मम्मी कुटिया जा रहे थे महाराज जी के पास, पूछने लगे जाना है, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो महाराज जी तो अंतर्यामी है, घट घट वासी हैं। तो जाते ही मेरी मम्मी से पूछती हैं दोनों महाराज जी कि उसका पेपर कैसा हुआ है। तो मम्मी कहने लगी कि वो रो रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। महाराज जी क्या कहते हैं, उसको सुबह कहना कि हमारे पास आए, हम उससे बात करेंगे। जब मैं सुबह उनके पास जाती हूँ तो महाराज जी प्रसाद देते हैं और मुझे क्या आज्ञा देते हैं कि जब तेरे पेपर समाप्त हो जाएंगे तूने हमारे साथ सतगुरुनगर चलना है, वहां जाकर तूने सेवा करनी है। तू तन से जितनी सेवा करेगी तो तेरा पेपर श्री गुरु महाराज जी चेक करेंगे, फिर देखियो तेरे कितने नंबर आते हैं, तू रो मत। जैसे ही मेरे पेपर खत्म होते हैं और श्री बड़े महाराज जी मुझे अपने साथ सतगुरुनगर में ले जाते हैं। माँ 1 महीना मैं रहती हूँ और गुरु महाराज जी की आज्ञा से जो वो सेवा कहते हैं वो मैं सेवा करती हूँ। फिर सच में जब मेरा रिजल्ट आता है, जिसमें मुझे 5 नंबर की भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे 5 नंबर आएंगे, उसमें 100 में से 75 नंबर आते हैं। ये सेवा का फल है जो गुरु आज्ञा से सेवा करी जाती है। प्रेमियों, अगर हम गुरु दर पे आकर गुरु घर में सेवा करते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। कहते गुरु घर में आओ, करो तो सेवा मुक्ति नहीं, ना करो तो रुकती नहीं। अगर करोगे तो मुक्ति नहीं। अगर हमारी इच्छा हो ना सेवा करने की, हमें जहाँ भी जगह मिलेगी हम सेवा करेंगे। हम ये भी सोचेंगे कि हमें गुरुदेव देख रहे हैं या नहीं देख रहे। अगर करने की इच्छा ही नहीं है तो देख कर आंखें बंद कर देते हैं, क्या करना है, इतने लोग कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। परंतु जो करेगा वो तो अपने लिए करेगा, अपने जीवन को सुधारेगा। ये मानुष चोला मिला है, इसी मानुष चोले में ही हम गुरु घर की सेवा कर सकते हैं, और योनियों में तो नहीं कर सकते। मालिक ने कितनी कृपा करी, हमें ये मानुष चोला बख्शा, उसके बाद अपने चरणों के साथ जोड़ा, चरणों के साथ जोड़कर हमें नाम दान दिया। हम नाम दान तभी हम कर सकेंगे जब हमारा मन निर्मल होगा। हमारे मन पे जन्मों जन्मों की मैल इकट्ठी हो रही है, उस मैल को समाप्त करने के लिए हमें भजन सिमरन जरूरी है, और साथ में गुरु घर की सेवा बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में भी आते हो, अगर सत्संग में आकर आप इधर उधर मन लड़ाते हो, उस सत्संग में आने का कोई लाभ नहीं है। जब भजन बोलते हैं उस समय आप ताड़ी भी मारोगे, ये भी गुरु घर की सेवा है। मुंह से बोलते हो वो भी सेवा है, अपनी जुबान से बोल रहे हो। अगर आज हमारी गुरुमाई ताकत खींच गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हम सोचो मैं बोल रही हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल रही, उन्हीं की ताकत है जो हमारे अंदर बैठे हैं और बैठकर बोल रहे हैं। अब मैं तो एक शब्द भी बोल नहीं सकती। मेरे को तो जब शुरू में सत्संग कहा जाता था इतना डर लगता था, इतने लोगों के बीच में कैसे बोलूंगी। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की नजर है हमारे ऊपर
जो बुलवाते हैं और अंदर बैठकर स्वयं बोलते हैं हमारे में ताकत नहीं है। और हम सेवा धन की भी करते हैं तब भी उनकी ताकत से करते हैं। अगर वो धन नहीं देंगे तो हम नहीं कर सकते, वो देते हैं तो हम करते हैं। अगर हम 100 रुपये की सेवा करते हैं ना जाने वो कितने हजार गुना हमें बढ़कर देते हैं। हम सेवा करके अहंकार मत करें, हम सेवा करते हैं और मन में अहंकार ले आते हैं कि मैं करने वाला हूँ। ये अहंकार ही है जो मेरा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कि हम सब कुछ किया कराया सब कुछ बेकार कर देते हैं। फिर कहते हैं हमारा सेवा में मन नहीं लगता, हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तभी आगे बढ़ सकते हैं जब मन से अहंकार को निकाल देंगे। मन में अहंकार जब बीज पैदा होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तब मालूम नहीं पड़ता कि हमारे मन में अहंकार हो रहा है। जब बड़ा पेड़ बन जाता है फिर उसको काटना बहुत कठिन हो जाता है, तब अहंकार को समाप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सतगुरु की वाणी है कि गुरु दर में आओ, गुरु दर में आकर थोड़ी जितनी भी शरीर में हिम्मत है, जितनी ताकत है, थोड़ी थोड़ी सेवा करो जिससे तुम्हारा मन निर्मल होता जाए। मन निर्मल होता जाएगा तो तुम्हारा भजन सिमरन पे भी हमारा मन लगना शुरू हो जाएगा, तो हमारा सत्संग में आना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों द गुरु महाराज जी के दर पे आते हो, आकर एकाग्र मन से बैठो, ध्यान से सुनो, जो सुना है उस पर अमल करो। घर जाकर भी सोचो कि हमने आज क्या सुना है और क्या नहीं सुना। ये नहीं कि थल्ले तो कथा तो बिसर गई कथा, यहाँ पर तो बैठ के सुन लिया, बाहर गए फिर उसी संसार में। जैसे अभी सत्संग की भी समाप्ति नहीं होती, अभी हम कुछ बता नहीं पाते कि कौन कौन से त्योहार है। संगत पहले उठना शुरू हो जाती है ऊपर लंगर खाने के लिए। प्रेमी लंगर तो सबको मिलेगा, कोई भी भूखा यहाँ से नहीं जाएगा। अगर इतनी देर बैठे हो तो 10 मिनट और बैठ जाओ। समय तो है 10 बजे से 1:30 बजे तक। संगति 12 बजे से पहले नहीं आती, उस कारण हम भी लेट हो जाते हैं। अगर संगत समय पर आएगी, हम समय पर शुरू करते हैं तो हम समाप्ति भी समय पर कर सकते हैं। परंतु संगत ही नहीं आती, जब समाप्ति का समय होता है अभी हम बोल रहे होते हैं और उठने को संगत तैयार हो जाती है। कहते रहते हैं कि 5 मिनट बैठ जाओ, गुरु की मूर्त बोलनी है, तब भी संगत नहीं सुनती, उनको ऊपर जाने की पड़ी होती है। प्रेमी इतनी देर बैठे हो, अगर 5 मिनट और गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ जाओगे, कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, खाली तो गुरु महाराज जी नहीं भेजेंगे। जो उनके चरणों में आता है वो खाली नहीं जाता, उसकी झोली भरकर ही भेजते हैं। इसलिए प्रेमो गुरु दरबार में आते हो, गुरु दरबार में आकर अपना मन जोड़ो गुरु चरणों में, इतना मन जोड़ो, गुरु महाराज के आगे अरदास करो, गुरु महाराज जी हमारा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहे। हम घर पे रहे चाहे दरबार में रहे, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे और याद आपको हर समय करते रहे और श्वासों से सिमरण करें और गुरु घर की सेवा करें और अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज जी दरबार।